निशा कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी। देवेश ऑफिस से आया और समझ गया कि आज फिर सास ननंद के तानों ने निशा के दिल को छलनी किया है। चुपचाप अपने कपड़े बदल अपना मोबाइल लेकर बैठ गया, जिसे देख निशा गुस्से में बोली, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे कितनी भी तकलीफ होती है कोई मुझे कुछ भी कहकर चला जाता है। प्यार के दो बोल तो छोड़ो, मेरे मायके वालों तक को गालियां देने से पीछे नहीं रहते। हर बार मेरी माँ को बीच में लाया जाता है। 1 साल होने आया, कितना भी अच्छा खाना बनाओ मोबाइल में देखूं, हलवाई से पूछ पूछ कर बनाओ, फिर भी कभी दीदी लोगों को उसमें स्वाद ही नहीं आता। वे लोग घर जब भी आती हैं, पूरे घर की सफाई दिवाली की सफाई की तरह करती हूँ। एक एक पर्दा, चादर, तकिया की खोल सब बदलती हूँ, फिर भी कहती हैं साफ सफाई नहीं करती हो, इसीलिए घर में बरकत नहीं होती। अब आप ही बताइए मैं क्या करने लग जाऊं। अब आप आज ही की बात ले लीजिए, गीता दीदी ने बोला, साड़ी खरीदने चलना है। पिछली बार वो सूट में थी और मैंने साड़ी पहन ली तो बोली, गमवार लग रही हो, जाकर सूट पहन कर आओ। इस बार मैंने सूट पहन लिया, गुस्से से बोली, कितनी फुहड़ हो, घर की बहू घर से बाहर सूट में जाती है भला। बोल, मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। आखिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं इन सबको खुश करूं तो कैसे करूं। सिर पकड़कर निशा बैठ गई। अरे यार, मैं भी तंग आ गया हूँ रोज रोज की तुम्हारी शिकायतों से, फिर कुछ सोच। देवेश बोला, एक काम करो, अभी तक तुम तुम्हारा 100% दे रही थी, अब तुम निकम्मापान शुरू कर दो। दीदियों के आने पर कुछ भी काम मत करो, खाना भी सादा बनाओ, कोई स्पेशल डिश बनाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल ही जो घर में रहता है वही काम निपटा, अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी के लिए कुछ भी स्पेशल बनाने या आगे आगे करने की जरूरत नहीं। अरे आप कैसी बातें करते हैं, घर की बेटियां आई हो और बहू ऐसे उल्टे उल्टे काम करेगी ना तो आप ही मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देंगे। कैसी बेकार सलाह दे रहे हैं मुझे सासू माँ, वो तो मेरा जीना हराम कर देंगी। आप तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे इन सब बातों से छुटकारा मिल सके। अरे यार, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं और आधी रोटी पर दाल खाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। निशा हैरान होकर देवेश को देखने लगी, तब वो आगे बोला, देखो जब से शादी हुई है तब से तुम ही नहीं मैं भी बहुत परेशान हूँ। माँ और दीदी ने तुम्हें खुद ठोक बजा बजा कर कोई बात अच्छी नहीं लगती। तुम आगे बढ़ बढ़कर उनकी हर फरमाइश पूरी करती हो, मगर वे हर बार कोई न कोई कमी बताकर तुम्हें शर्मिंदा। यह सब तो शायद किसी सीरियल के ड्रामे में होता होगा जो अब माँ और दीदी तुम्हारे साथ करती हैं। तो क्यों ना थोड़ा ड्रामा हम भी कर ले, मतलब मेरी प्यारी बीवी, एक बार मैं जैसा कहता हूँ वैसा करके देखो। देवेश ने निशा की कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर निशा मंद मंद मुस्काई। फिर पति देवेश ने जैसा जैसा कहा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद देवेश सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी खाना खाती गीता दीदी गुस्से से बोली, देखो तो भाई कितनी बेस्वादी कड़ी है बनाई, यह नहीं कि थोड़ी सी पकौड़ी डाल देती। वो घर में ज्यादा बेसन नहीं था दीदी, तो बूंदी डालकर कढ़ी बनाई है। बहू खाना बनाने से पहले रसोई में सामान है कि नहीं एक बार चेक कर लेना चाहिए था। हद होती है, तुम्हें तो रसोई संभाली भी नहीं आती, 1 साल होने आया है, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी। सभी बैठे बैठे सुन रहे थे। शाम के समय बहन बबीता फिर देवेश शिकायत करती है, देख रहा है भाई, जहाँ देखो चारों तरफ धूल जमी हुई है, निशा से तो कुछ साफ सफाई होती ही नहीं, क्या पता हमारे घर का क्या होगा। और तो देखो रात होने आई है, छत से कपड़े भी नहीं आए, कब उठाए जाएंगे, कब प्रेस होंगे, कुछ अता पता नहीं है।
फिर सुबह भागम भाग होगी, किसी को सामान नहीं मिलेगा। अरे प्री प्लानिंग कितनी जरूरी है, कोई इन्हें बताएं एक बार। फिर सब चुपचाप थे। सविता जी भी दोनों बेटियों की बातों में आकर बोली, बेटा जब लड़की देखने गए थे तो इनकी माता जी ने कहा था हमारी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, आपका घर यूं चुटकियों में संभाल लेगी, मगर अब देख रही हूँ मेहनत से बनाए सजाए इस घर की दुर्गति होने वाली है। वे हाथ नाचते हुए बोली। तभी देवेश टीवी बंद कर बोला, निशा तुम अपना सामान पेपर वगैरह जमा लो, कल सुबह ही हम लोगों को निकलना है। इतना सुनते ही दोनों बहनें गीता, बबीता और सविता जी के कान खड़े हो गए और वह बोली, जाना है, कहाँ जाना है? अरे माँ मैं भी रोज की चिकचिक से परेशान हो गया हूँ, आपने सही कहा, इसकी माँ ने कहा था कि हमारी लड़की गृह कार्य में दक्ष है, घर अच्छे से संभाल लेगी, मगर इसकी कामचोरी ने है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखो तो मेरी माँ बहनें कितनी परेशान रहती है। दिवेश की यह बात सुनकर दोनों बहनें फूली न समाई। माँ को तो जैसे कलेजे को ठंडक पड़ गई कि मेरा बेटा जोरू का गुलाम नहीं, मेरे एक बार कहने पर ही बहू की क्लास ले लेता है। अब लगता है इसे मायके छोड़कर ही आएगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, मन में बोली। बस फिर मुझे इसके पापा की एक बात याद आई, उन्होंने कहा था मेरी बेटी ने बीएड एमएड कर रखा है, नौकरी करने की इच्छुक है, आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहकर उसके स्कूल में इसके लिए अप्लाई किया है, कल जाकर इंटरव्यू देगी और अगले दिन से नौकरी पर जाएगी। अब से रोज की चिकचिक से छुटकारा। माँ अब आप आराम से अपनी रसोई संभालिए या तो कोई खाना वाली रख लीजिए, उसे अच्छे से बताइए क्या क्या बनना है, कैसे बनना है। वो तरीके से खाना बनाएगी, ना बनाए तो दूसरी लगा लेना। और दीदी आप लोग तो महीने में 4-6 बार इस घर के चक्कर लगाती हो, अब साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी, जब आओ तो डस्टिंग, झाड़ू पोछा, जाले, धूल, छत, बालकनी की सफाई सब आपके हवाले। जब जितना मन करें साफ सफाई करती रहना, मुझे कोई तकलीफ नहीं। देवेश की बात सुन दोनों बहनें सकते में आ गईं और माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी एक के बाद एक बोली, यह तू क्या कह रहा है, बहू कल से नौकरी करने जाएगी तो घर कौन संभालेगा, और हम कौन सा रोज रोज आते हैं जो यहाँ काम संभाले, और हम अपने ससुराल में सफाई करेंगे या मायके में, और माँ इस उम्र में क्यों खाना बनाएगी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया। बौखलाते हुए एक एक कर सभी बोले, अरे यार जब आपको निशा घर में पसंद ही नहीं है, इसका कोई काम पसंद नहीं, तो इसे बाहर जाकर काम करने दो और मुझे रोज रोज की गिटफिट से मुक्ति दो, इसके बाद अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। बोल देवेश अपने कमरे में चला गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तीनों बैठकर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तब सविता जी बोली, ना जाने कैसा जमाना आ गया है, बेटा बहू को कुछ बात समझा ही नहीं सकते, सबको उल्टा ही लग जाता है। तभी निशा के ससुर सुरेश जी बोले, अरे मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा जमाना आ गया, तुम ही पुराने जमाने की सासों की तरह व्यवहार कर रही थी, आखिर सब किया कराया तुम्हारा ही तो है, नई बहू को घर आते ही नौकरानी काम वाली समझ लिया, अरे उसे थोड़ा वक्त प्यार देते, एहसास कराते उसका घर है, धीरे धीरे सब सीख जाती। अरे सविता जी 30 साल की गृहस्थी संभाली आपने, उसे 3 साल तो देती, मगर नहीं, रोज नई उलाहना, नई ताने, टोका टोकी। अब वक्त बदल गया है, तुम भी बदल जाओ, संभल जाओ। हंसते हुए घर से बाहर निकल गए। आगे से दोनों ननद गीता बबीता ने मायके के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दिया। सास सविता जी भी समझ गई, ज्यादा बोला तो बेटा बहू को लेकर अलग गृहस्थी बसा लेगा।
निशा अब नौकरी के साथ साथ घर भी अच्छे से व्यवस्थित कर रही थी। अगर कोई कमी भी रह जाती थी तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।